90% छात्रों की यही समस्या रहती है कि जब भी उनका गणित का पेपर होता है तो वो यही कहते हैं कि हमें अब कुछ नहीं आता, तो आप तो हमें केवल ये बता दीजिए कि सर हम पास कैसे हो जाएं। और गणित के पेपर में हमारे पास सर टाइम भी नहीं बचता, टाइम ख़त्म हो जाता है और हम क्वेश्चनों को सॉल्व भी नहीं कर पाते। यदि आपकी भी ये दोनों समस्याएं हैं तो आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों समस्याओं को आपको बिल्कुल रामबाण तरीका बताने वाला हूँ, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो आपको ना तो टाइम की समस्या आएगी और ना ही आपको पास होने में कोई भी समस्या आएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, और इस वीडियो को आपको इस जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल यूनिक नया तरीका है। ठीक है, तो आपको क्या इस तरीके को समझने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा गणित में पास होने का। यदि आपको कुछ भी नहीं आता, कोई भी टीचर हो, भले ही कितना भी टीचर स्ट्रिक्ट हो, वो आपको फेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो देख लेते तरीका क्या रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप टाइम अपना कैसे बता सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का एक दो क्वेश्चन रह जाता है पेपर में अटैम्प्ट करने को, तो वो कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे कि टाइम आपके पास नहीं बचता तब आप क्या करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा। फिर हम बात करेंगे कि जब आपको पेपर में कुछ ना आए तब आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, टाइम नहीं बचता यदि आपके पास तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए यदि आपको टाइम मैनेजमेंट की गणित के पेपर में समस्या है, या तो इसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण हो सकता है कि आपकी स्पीड कैसी हो, आपकी जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने की स्पीड कैसी हो, कम हो, यानी कि आप बहुत ही स्लो आपका जो आप लिखते हैं, या और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे कि आप अपने पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाते। स्पीड के अलावा आप हो सकता है कि आपकी जो कैलकुलेशन हो, गुणा भाग जोड़ घटाना जो आपका रहता है, उसमें भी आपकी स्पीड क्या हो, कम हो। मतलब गणित का जो मेन रहता है वो आपका क्या रहता है, कैलकुलेशन के ऊपर ही रहता है। यदि आपकी कैलकुलेशन सही है, ठीक है, तो आप क्या है, गणित के पेपर को जल्दी हल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों की क्या है, स्पीड कम होती है, जिससे कि उन्हें 5 से 10 मिनट उनके आपके क्या है, आपको कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इन 5-10 मिनटों को आप कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे इनको एक्स्ट्रा पा पाएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, यदि आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं, आप एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जो पेपर है उसके पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि आपका पेपर कैसा आता है। ठीक है, कि आपके 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके, कि आपके 5-5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो सभी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यदि हम बात करें एमपी के बोर्ड के पेपर के बारे में, तो यहाँ पर आपके टोटल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ पेपरों में पहले आपके क्या 30 भी पूछे जाते थे। ठीक है, तो मोस्ट पैटर्न आपका क्या रहता है, 25 पूछे जाएंगे या 30 पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर तक 5 क्वेश्चन रहते हैं, वो आपके लगभग आपके क्या पूछे जाते हैं, सही विकल्प पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपके 5 से 10 क्वेश्चन नंबर ऐसे रहते हैं। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं जिन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 1 में 5 क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 2 में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न क्रमांक 3 में 5 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे प्रश्न क्रमांक 5 तक 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। और आपके टोटल नंबर कितने रहते हैं, 25 नंबर आपके रहते हैं। ठीक है, तो जब आपको एग्जाम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, कॉपी दे दी जाती है, जिसमें कि आपके अपना रोल नंबर भरते हैं। ठीक है, रोल नंबर भरने के जितनी भी आपकी डिटेल होती है आप उसको फिल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास कुछ टाइम बचता है, तो उस खाली टाइम में हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या उस टाइम का यूज करना है, आपको क्या है, क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन जो कॉपी है उसमें आपको ऊपर ही लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर, वहाँ पर आपको डाल लेना है क्वेश्चन नंबर, जैसे कि पहले का फर्स्ट है तो उसका उत्तर लिख लेना। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपके पास अभी तक पेपर नहीं आया तो आंसर नहीं पता, तो आपको यहाँ पर जगह खाली छोड़ देनी है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, फोर्थ, ऐसे ही आपको 5 स्टेप बना लेनी है और केवल आंसर की जगह आपको यहाँ पर छोड़ देनी है। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसी प्रकार बनाएंगे तो लगभग इसमें आपके क्या, जब पेपर को आप पेपर मिलता है उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे तो लगभग आपके 1 से 2 मिनट एक क्वेश्चन में बच जाएंगे। इसी प्रकार जब 5 क्वेश्चन आप करेंगे तो लगभग आपके 10 मिनट आपको यहाँ पर पहले ही आपके बच जाएंगे, तो जो आपको बाद में काम आ सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने टाइम को यहाँ पर बचा सकते हैं, और इसका यूज आप बाद में करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन बच जाते हैं उन क्वेश्चनों में आप इस टाइम का यूज आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे छात्रों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, जब भी आपको देखिए एग्जाम में आपको सबसे पहले दी जाती है कॉपी। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम का पेपर दिया जाता है जिसमें आपके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो कॉपी आपको लगभग 5 से 10 मिनट पहले ही दे दी जाती है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, जो आपको कॉपी मिली है उसमें आपको रोल नंबर पूरी आपको कॉपी फिल कर लेनी है, जो कि आपको जितने भी उसमें डिटेल भरनी होती है उसको भर लेना, ठीक है। और आपको परीक्षा का पैटर्न आपको पता है, जिस भी बोर्ड में आपको पढ़ते हैं कि किस प्रकार का पेपर आता है, पहले ऑब्जेक्टिव रहते हैं या क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि आपके पहले ऑब्जेक्टिव आते हैं तो आपको क्या करना है, जब आपको कॉपी आपको रोल नंबर भरने के बाद आपको कॉपी में लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सेकंड है, थर्ड, इसी प्रकार इसके जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो आपको लिख लेना है और यहाँ पर आपको उत्तर लिख लेना है, ठीक है। लेकिन आपको केवल आंसर की जगह पर आपको खाली जगह छोड़ देनी है, इसी प्रकार इसमें भी खाली जगह छोड़ देनी है, आपको सभी में खाली जगह छोड़ देनी है, ठीक। इसी प्रकार आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 30 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 30 ऑब्जेक्टिव की खाली जगह आपको छोड़ देनी है, ठीक है। जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको केवल यहाँ पर के आंसर ही लिखना होगा, आपको ये नहीं लिखना होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा। तो इससे कि आपका एग्जाम टाइम में जो 3 घंटे रहता है उसमें आपका समय जितना भी रहता है वो कहीं कहीं आपका क्या 2.5 घंटे रहता है, तो इतना टाइम जो आपको लिखने में आपका जाएगा, ये टाइम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, जिसका यूज आप जो क्वेश्चन आपके शेष बच जाते हैं उनमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप इसके बाद भी यदि आपका टाइम आपको आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, फिर आपको स्पीड पर ही आपको ध्यान देना होगा, स्पीड को आपको अपनी बढ़ाना होगा, ठीक है। और स्पीड जो आपको टाइम ना बचने का सबसे बड़ा कारण रहता है वो क्या, आप पहले जो आपको क्वेश्चन नहीं आते वो करने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहे हैं, जो आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है, उनको सबसे पहले करना है। जब इन क्वेश्चनों को आपको पहले कर लेंगे तो इनसे आपको क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको क्या है, आज जो क्वेश्चन नहीं आ रहे वो भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको आ जाए। इसलिए पहले केवल पेपर में आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा भी आपको लगता है, डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, उनको तुरंत छोड़कर आपको वही क्वेश्चन करने हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका पेपर समय से पहले समाप्त हो तो ये तभी होगा जब आप जो क्वेश्चन पहले आते हैं उन्हें ही करेंगे, ठीक है। तो ये बता दिया है। अब हम बात करते हैं जो आपका मेन पॉइंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि आपका गणित का पेपर हो रहा है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, सवाल में कुछ नहीं आ रहा, तो आप कैसे, देखिए गणित का जो आपका पेपर होता है ऐसा नहीं है कि उसमें केवल आपका आंसर निकल आएगा और आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें जो आपको अंक मिलते हैं वो स्टेप बाय स्टेप के मिलते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपका 8 स्टेपों में सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो यदि आप 8 स्टेप लिखेंगे तो ही आपको पूरे अंक मिलेंगे। यदि आप उसमें कम करेंगे, जैसे 3 स्टेप में आपको आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, भले ही आपको आता है और आपने जल्दी सॉल्व भी कर दिया, लेकिन तब भी आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आपको बेलन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन दिया गया, आप बेलन समझ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं शंकु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन दिया गया है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ही आपको दिया जाता है कि जो शंकु की त्रिज्या या जो बेलन की त्रिज्या दी गई है, तो आपको लिखना है केवल दिया है, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया आपको वो ही लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप वो लिखेंगे और शंकु जो भी आपका बेलन है उसका आपको डायग्राम, शंकु जो भी दिया गया है उसका क्या आपको डायग्राम बना देना है। आप इतना करेंगे तो लगभग आपको, यदि आपका अंक 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 से 2 अंक आपको इसमें आसानी से मिल जाएंगे। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, आपको जो दिया गया है वो तो लिखकर आना ही है, ठीक है। और यदि उससे संबंधित आपको कोई फॉर्मूला याद है तो उस फॉर्मूले को भी आपको लिख देना है और उस फॉर्मूले में आपको मान रखकर आना है। और मान क्या रखना है, जो उस पेपर में जो क्वेश्चन में दिया गया है उस मान को आपको उस फॉर्मूले में फिल करके आना है। हो सकता है वो आपका क्वेश्चन सही भी हो जाए और उसमें आपको कुछ अंक तो मिल ही जाएंगे। इस तरीके से यदि सब क्वेश्चनों में करेंगे आप तो आप हो सकता है आप पास भी हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ नहीं आता तब स्टूडेंटों के लिए, वैसे तो आपको लगभग गणित का पेपर बहुत ही सरल आता है तो आप आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके थे जिनकी यूज करके आपके अपने गणित के पेपर में टाइम बचा सकते हैं। टाइम का जो मैनेजमेंट आप करेंगे वो बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैंने आपको बताया है, आपका बहुत उसमें टाइम बच जाएगा, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।